Hey, hi. So I just came from school and just sat down to make this course. That's how much hard work is going on to make this course for you. So we are going to do example now for our surface and volume. I've selected the questions which should be coming in your exams. So there are some questions which are out of syllabus now, so that's why we are not going to do it. Only the ones which are required right now. Okay. So let's start with our exemplar, right? So in exemplar, first of all, we are going to do it in some parts because there are many questions in exemplar. So let's start with the MCQs first. So MCQs over here. So this is the first question of the MCQ, and I think there was another sample MCQ, I guess. No, so no, there is none. So we're gonna solve this question first. So we have the radius of a sphere is this, then its volume will be. अगर radius अगर मान लो sphere का 2r है तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा। सबसे पहले वॉल्यूम क्या होगा उस स्फीयर का जिसका रेडियस कैपिटल आर है बाय द। सो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अब कैपिटल आर की जगह आपको क्या डालना है, 2r डालना है। तो 2r का क्यूब जब आप डालेंगे, बहुत सिली मिस्टेक करते हैं इसमें बच्चे, तो 8 और आर का क्यूब, तो 32 पाई आर क्यूब बाय 3 शुड बी द आंसर। डी पार्ट, ठीक है, सिली मिस्टेक नहीं करना। क्यूब करके मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं कभी कभार, 2 का स्क्वायर लिखे आते हैं, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये ट्रिकी। Students tend to do mistakes in this. Now, question number second one. See, I have cropped, right? बुक से पूरे से पार्ट्स लिए हैं मैंने, तो काफी क्वेश्चन से जो सिलेबस में नहीं है तो हटाने पड़ेंगे हमें। अ कोन इज इन द शे इसकी हाइट जो है कोन की 8.4 है, और रेडियस जो है 2.1 है। ये कोन है मान लो, और उसको मेल्ट करा गया। जब भी मेल्ट करते हैं, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि उनका वॉल्यूम इक्वल हो जाता है, जिसमें भी मेल्ट करके बनाया गया, मतलब इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ व्हाट स्फीयर। सो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। सो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करता हूँ, जैसे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। अब याद रहे बच्चे, यहाँ पे रेडियस जरूरी नहीं है सेम हो, इसलिए रेडियस अलग हो सकता है, तो अलग गया क्योंकि भाई मेल्ट करोगे तो ऑब्वियसली अलग बनेगा, राइट। इसका जो ये वाला रेडियस है, ये रेडियस है, इसका ये वाला रेडियस है, मेल्ट करने पे अलग बनेगा। कभी आप आर से आर काट दो, यस, आप 3 से 3 बॉटम में काट सकते हो, पाई से पाई काट सकते हो, लेकिन आर नहीं कटेगा। आर की वैल्यू 2.1 का इंटू 2.1 इंटू 8.4, और यहाँ पे 4 इंटू आर क्यूब। सो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो लिटरली आपको करना क्या है, यहाँ से कटेगा 2.1 हो जाएगा। अब देखो ये तीन मल्टीपल है, और जब तीन मल्टीपल के ऊपर क्यूब रूट चढ़ता है तो ट्रिपलेट जो होता है वो बाहर आके एक बन जाता है। तो आर की वैल्यू होगी 2.1। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये करना चाहिए। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। The total surface area of cone is this. So total surface area of cone निकालना है जब आपके पास रेडियस इस बार r/2 है, स्लांट हाइट जो है वो ट्वाइस ऑफ l है। सो आपको पता है टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड किया जाता है कोन में, मतलब फॉर्मूला ये होता था, दिस वन। तो अगर अच्छा कैपिटल में लिया है तो कैपिटल ले लो, सब कुछ कैपिटल ले लो, ठीक है। अगर आपको कैपिटल में लिया है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और गिवन है तो उसको मैं कैपिटल लेके चलता हूँ फिर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, अब पाई कॉमन निकाल लो और आर कॉमन निकाल लो, तो आपको लिटरली ये सॉल्व करना है। तो पाई आर, पाई की वैल्यू क्या है, देखो पाई की वैल्यू डालनी नहीं है कि क्वेश्चन में डाली नहीं है आंसर ऑप्शन में, तो पाई ऐसे रखो। आर की वैल्यू r/2 होगी, एल की वैल्यू 2l होगी, और इसकी वैल्यू r/2 होगी फिर से। तो पाई r/2 बाहर बन रहा है, ये एलसीएम ले लिया 2, तो 4l प्लस आर हो जाएगा। अब ये 2 और 2 नीचे मल्टीप्लाई हुए तो बाहर आएगा 2, तो पाई r/4। सो r+4l, पहले देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, नहीं तो और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो पाई आर एल प्लस, देखिए अब क्या करें, नीचे बाहर 4 है, 4 नहीं है, तो इसको अगर अंदर भेज दें, इसको हम अंदर भेज दें मतलब अंदर डिवाइड हो जाएगा सबसे अलग अलग। 4l को 4 से करेंगे एल बच जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है देखिए। पाई आर एल प्लस r/4, ये ऐसा कोई ऑप्शन। तो एज यू कैन सी, तो बहुत केयरफुली करना होता है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दिस इज डन, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एमसीक्यूज तो करने हैं भाई, छोड़ने नहीं है। नेक्स्ट, ये एक टाइप है जो हमने पहले भी करा है, इसका मैं एक और क्वेश्चन उठाता हूँ एग्जाम्पल में, और भी एनसीईआरटी में भी ऐसे किया था हमने ना। एक क्वेश्चन और है ऐसा, एक मेरे से तो काफी है इस टाइप के, ये वाला क्वेश्चन भी।
इस टाइप के हमने एनसीईआरटी में करे थे रेशियो वाले क्वेश्चन, जब रेडियस का रेशियो या फिर डायमीटर का रेशियो दिया होता है। हमने बात करी थी बच्चे कि अगर मेरे पास रेडियस का रेशियो है, तो अगर मुझे निकालना है इनके सरफेस एरियाज का रेशियो, तो वो जो होता है इनका स्क्वायर के बराबर होता है सीधा सीधा। ठीक है। और वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है तो वो उनके क्यूब के बराबर होता है रेशियो के। ठीक है। ये हमने प्रूफ भी किया था। अब देखते हैं इसमें कैसे अप्लाई होगा। कहता है कि एक रेडियस स्फेयर है जो 6 से 12 वाला बन गया, अगर इसमें हेयर पंप करी तो। जैसे दिस इज R1, दिस इज R2। कहता है कि रेशियो ऑफ सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया S1/S2 क्या होता है, 4 पाई R1 का स्क्वायर, फिर से डिराइव कर देंगे 4 पाई R2 का स्क्वायर। लेकिन अगर एमसीक्यू में तो सीधा करके आना चाहिए, आपको पता है कि दोनों के रेशियो का स्क्वायर होने वाला है। दोनों के रेशियो का मतलब 6/12 का स्क्वायर होने वाला है, दैट इज 1/2। और 1/2 का जो स्क्वायर होगा वो 1/4 होगा। तो 1/4 सीधा करते, अगर आप रेशियो पता है 6/12 1/2 है, सीधा स्क्वायर करके, ये सब करना नहीं होता अगर आपको ये रिजल्ट याद है। ठीक है। वॉल्यूम का भी पूछ सकते हैं क्योंकि एमसीक्यू है। निकलने वाले में एक पूरा रीजनिंग देना है। कहता है वॉल्यूम का रेशियो जो है ये 64/27। अब देखो उल्टा कह रहा है। जब उल्टा कह रहा है सरफेस एरिया का रेशियो निकालो, तो पहले आप रेडियस इसका रेशियो निकाल लो, वो क्यूब रूट होगा, और फिर ये आ जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, पूरा डिराइव करते हैं। ठीक है। सो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा बच्चे, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई R1 का क्यूब। और यहाँ पे 4/3 क्यूब रूट क्यूब करा, वो भी समझा दे रहे हैं। 64/27 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 4/3 से ही कट गया। और जो R1/R2 होगा, तो क्यूब है तो क्यूब रूट हो जाएगा। राइट। तो दिस मस्ट बी क्यूब रूट 64 का 4 और 27 का 3। मतलब किसके क्यूब होते हैं वो बताना था, तो R1/R2 आ गया। अब सरफेस एरिया का रेशियो बताना है, तो 4 पाई R1 का स्क्वायर एंड 4 पाई R2 का स्क्वायर। राइट। सो दिस विल कैंसिल आउट। सो R1/R2 का होल स्क्वायर, अभी भी बताया था रेशियो का स्क्वायर होता है। सो 4/3 का स्क्वायर कर दो, तो दिस विल बी 16/9 एंड दैट इज योर आंसर। सो आई होप ये वाले टाइप आपको क्लियर होंगे। एनसीईआरटी में भी ऐसे दो क्वेश्चन थे सेकंड और फोर्थ एक्सरसाइज में, एंड हियर आल्सो वी हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस। सो एक टाइप है, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। सैंपल क्वेश्चन 1, राइट, और सैंपल क्वेश्चन 2। अच्छा एमसीक्यूज इतने ही है क्या इसमें, और एमसीक्यूज नहीं है? ठीक है भाई। तो ये वाला सेशन में मैं एमसीक्यूज रखूंगा, शॉर्ट सेशन रहेगा। अगले वाले में रीजनिंग क्वेश्चन रखेंगे, फिर दो सेशन में इसको वाइंड अप कर देंगे। इस वाले में इतने रखते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तो मैं एमसीक्यूज के अलग अलग रखा हूँ ताकि इट्स इजी टू गेट। चलो अभी सेम नेक्स्ट सेशन में।